4.1 आपकी हो चुकी है भाई, और अपन 4.2 में आ जाते हैं। 4.1 में आपने जैसे सारणिकों के मान निकाले थे, उसी प्रकार 4.2 में भी आपको सारणिकों के मान निकालने हैं, पर कुछ गुणधर्मों के उपयोग से। यानी कि कई बार सारणिक इतनी बड़ी आ जाती है कि उसका विस्तार करना बहुत ही जटिल हो जाता है। विस्तार किसको बोल रहा हूं मैं? जो अपन खोलते हैं ना, वो अवयव लिया फिर उपसारणिक बना बना के खोलते हैं, उसको विस्तार करना कह रहे हैं। तो विस्तार करना काफी पेचीदा हो जाता है। फिर उसके लिए कुछ गुणधर्म बनाए गए हैं, यानी कि सारणिकों के बारे में कुछ पहले से ही परिणाम हैं कि भाई सारणिक ऐसी होगी तो ये मान आ जाया करेगा, सारणिक में ऐसा बदलाव करने से ये हो जाया करेगा। ऐसे कुछ नियम हैं, उन नियमों को बंद कर रहे हैं। उसके बाद सारणिक के मान ज्ञात करना स्टार्ट करेंगे। आज आपको क्वेश्चन नहीं करने हैं, ठीक है? आज केवल जो गुणधर्म है, हो सकता है पूरे हो जाए और हो सकता है पूरे ना भी हो, फिर भी आपको क्वेश्चन नहीं करने आज 4.2 के। कल जब मैं करा दूं कई सारे एग्जाम्पल, उसके बाद आप स्टार्ट कीजिएगा। दो ही एक्सरसाइज हैं, 4.1 और 4.2। ऐसे शायद तीसरे में था। छोटे छोटे से चैप्टर हैं ये, और क्वेश्चन 3-3, 4-4 नंबर के आते हैं। मजबूती के साथ कर लेना इनको, ठीक? तो 4.2 गुणधर्म नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं सारणिकों के गुणधर्म। तो सबसे पहला गुणधर्म के सारणिकों के ट्रांसपोज करने पर सारणिकों के ट्रांसपोज करने पर सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, लाइन को ढंग से देखो वापस से। सारणिकों के ट्रांसपोज करने पर सारणिकों का मान अपरिवर्तित रहता है। मतलब सारणिक का मान 10 आया मान लो हल करके, और फिर हमने सारणिक का ट्रांसपोज कर दिया। ध्यान है, ट्रांसपोज सभी रो को कॉलम में बदल देना। ट्रांसपोज कर दिया और फिर वापस से मान निकाला, तो वापस से मान उतना ही आएगा जितना पहले था। जैसे 10 बताया तो 10 आएगा। सारणिक को ट्रांसपोज करके मान निकालते हैं तो वही मान आएगा जो पहले आया था। एग्जाम्पल से सीधा समझ लो आप। देखो एग्जाम्पल, ये मान लो एक सारणिक है, डेल्टा बराबर 1 3 4 2 6 -1 0 0 या 0 3 7। ये कोई सारणिक है, इसका मान निकालते हैं। पहले कितना आएगा मान, आपको ध्यान होगा किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सापेक्ष निकाल सकते हैं। मैं C1 के सापेक्ष निकाल रहा हूं। प्लस माइनस प्लस, क्या कहा जाना मैंने कि इसको तो प्लस का लेना है आपको, और बगल में उपसारणिक, कॉलम हटा दो रो हटा दो। ठीक है, 6 -1 3 7, प्लस का ले लिए 1, अब माइनस का 2, माइनस का 2। ठीक, ये रो हटा दो और ये कॉलम हटा दिए भाई। 3 4 3 7, 3 4 3 7, प्लस 1 माइनस का 2 और प्लस का 0। क्रम से लेने होते थे, ध्यान हो तो। प्लस के 0, 0 के बगल में कितना आएगा, 0 की उपसारणिक, हटा दो इनको, रो और कॉलम को हटा दो। 3 4 6 -1, 3
4 6 -1। हल करो इसे, 7 6 42 माइनस माइनस +3 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, -2, यहां जाओ, 7 21 -12 21 -12 और ये +0। मैंने इसके सापेक्ष विस्तार इसलिए किया था कि इसमें 0 है। देखो ये वाला कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी हमें, तो हमें प्रयास ये करना है अगर 0 ज्यादा है ना जिसमें, उसी के सापेक्ष विस्तार करो। अच्छा, ये आ गया 42 और 3 45। ठीक है, 45 लिखा हुआ है। और ये 21 -12 कितना बचेगा भाई? 9 -2 के 18। अब बचा कितना? बचा 18 और 11 29 बचा के जाने। ठीक है। हाँ हाँ, कितना बचेगा? 45 में से 20 घटा दें तो 25 और 2, ये बच गया आपका 27 बच गया है ना। अच्छा, ये तो सारणी का मान पूर्व में निकाल लिया। अब हमारा क्या कहना है कि अगर ट्रांसपोज कर देते हैं तो भी सारणी का वही मान रहेगा। ये तो डेल्टा का मान निकल गया। अब हम इसका ट्रांसपोज करते हैं, तो इसका जब ट्रांसपोज करोगे आप, डेल्टा टी बराबर, देखो क्या करते हैं, 1 3 4 2 6 -1 0 3 7, ये ट्रांसपोज हो गया। अब फिर मान निकालो इसका भी मान 27 ही आना चाहिए, क्योंकि लिखा है ना ट्रांसपोज करने पर सारणी का मान अपरिवर्तित होता है। देखें, एक R1 के सापेक्ष निकाल रहा हूं अब मैं, रो और कॉलम हटा दो, ये रो है ये कॉलम हटा दिया, 42 +3 हो जाएगा भाई। इनका गुणा माइनस इनका गुणा, तो -3 है, ये तो मैंने छुपा लिया भाई। 6 7 42 माइनस इनका गुणा -3, तो क्या हो जाएगा उल्टा? +3। दूसरा वाला -2, ये ले लिया, ये कॉलम हटा दो, ये रो हटा दो। हटाने के बाद देखो क्या दिख रहा है। अब इनका गुणा आएगा माइनस इनका गुणा, देखो तो क्या क्या 21 -12। ठीक है, वही स्थिति बनेगी और +0, ये आपका 45 -18 कितना प्राप्त हुआ भाई? 27 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये पहला गुणधर्म, सारणी का ट्रांसपोज कर दिया जाए तो भी सारणी का मान वही होता है जो पूर्व में था, पहले भी 27 और अब भी 27 है। ठीक है, अब आ जाओ आप दूसरे गुणधर्म पे। दूसरा गुणधर्म है कि यदि सारणिक में किन्हीं दो रो या किन्हीं दो कॉलम को परस्पर बदल दें। ठीक है, किसी सारणिक में कोई दो रोएं उनको आपस में चेंज कर दें, या कोई दो कॉलम को आपस में चेंज कर दें, तो जब चेंज कर देंगे तो दूसरी नई सारणिक आ जाएगी पहले की तुलना में।
तो जो नई सारणिक आएगी, बदल दें, तब जो नई सारणिक है यानी कि प्राप्त जो सारणिक है, प्राप्त सारणिक का जो संख्यात्मक मान तो उतना ही रहता है, संख्यात्मक मान नहीं बदलता, परंतु चिन्ह बदल जाता है भाई, परंतु चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, समझे क्या नियम? जैसे पहली सारणिक है और उसका मान निकाल दिया, फिर हमने उसके दो कोई रो आपस में बदल के नई सारणिक बना ली, फिर उसका मान निकाला, तो संख्यात्मक मान तो जैसे 24 है तो 24 ही दोबारा आएगा, पर अगर पहले +24 है तो बाद में -24 आएगा, चिन्ह तो बदलेगा, संख्यात्मक वही रहेगा। या पहले -24 है तो बाद में +24 आएगा। देखो एग्जाम्पल, डेल्टा बराबर और 2 0 1 3 -1 4 7 1 5, ये कोई सारणिक है और इसका मान ज्ञात कर रहे हैं पहले। ठीक है, तो R1 के सापेक्ष विस्तार कर रहा हूं मैं, प्लस माइनस प्लस, क्या कही मैंने? इसके आगे तो प्लस लगाना है, इसके आगे -0 के आगे और 1 के आगे प्लस, तो 2 के आगे प्लस लगा दिया, फिर कॉलम हटा देते हैं, रो हटा देते हैं, सारणिक का मान निकाल रहा हूं मैं, ये हटा दिए, तो बचे हुए ये रहे, इसमें इनका गुणा माइनस इनका गुणा। सारणिक का मान निकालने का तरीका 4.1 से, तो -5 -4, लिख दिया 2 के लिए। अब 0 पा जाओ, -0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, 0 का गुणा किसी चीज से आएगा 0 ही आएगा। अब तीसरे उस पे आ जाओ, अब यह पे +1, इसका कॉलम और इसका लो हटा दिया मैंने, नहीं दिख रहे होंगे अब, तो 3 माइनस इनका गुणा है -7, तो 3 -7, तो 3 +7 हो जाएगा। ठीक है, 3 +7 रहा कितना अंततः? -5 और -4, -9 प्लस गुणा 2, माइनस के 18 तो ये आगे, और प्लस के 10 बराबर -8। ठीक, अच्छा, अब इस कथन की पुष्टि करते हैं। कह रहा है कि नहीं, 2 रो को परस्पर बदल रहे हैं भाई, तो डेल्टा थोड़ी रहेगी और कोई सारणिक बन जाएगी, वो डेल्टा डैश से व्यक्त कर दो चाहो तो, डेल्टा थोड़ी रहेगी। अब मैंने क्या किया, मैंने C2 कोई सा बदल दो आप, चलो R2 और R3 बदल देते हैं। ठीक है, R2 तो ये है, यूं होने देखो, यूं R रो, और ये R3 है नीचे नीचे की, तो R2 में चेंज R3 और R3 चेंज R2, परस्पर बदल के देखना नई सारणी कितनी आएगी। कौन बदला है? R2 और R3। R1 में तो कोई बदलाव नहीं है ना, 2 0 1, यहां आओ इनको बदल दो, 7 1 5 बदल दी मैंने, ये तो ऊपर लिख दिया, ये नीचे 3 -1 4। अब सारणी का मान निकालेंगे तो कितना आएगा? पहले -8 है ना, अब +8 आना चाहिए। ठीक, देखो
2, पहला तो प्लस का, दूसरा माइनस का, तीसरा प्लस का है ना, प्लस का 2, कॉलम हटा दो, रो हटा दो, हटा दिए भाई, इनका गुणा, ठीक है, और 2 और इसकी रो हटा देते हैं और कॉलम हटा देते हैं, ठीक है। रो और कॉलम हटाने पर कितना आ जाएगा, 4 माइनस इनका गुणा -5, जो कि क्या बन जाएगा, +5। अच्छा, फिर 0 है, इसलिए लिखने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ 0 हो जाना है। फिर उससे अगला +1, कॉलम हटा दो, रो हटा दो, तो -7 और -3, -7 -3 कितना रहा, 5 और 4 9 2 18, और ये -10, यानी कि +8। तो मैंने कहा था ना कि सारणिक का जो पूर्व मान है संख्यात्मक तो वही रहेगा 8 8, पर चिन्ह बदल गया है। देखो, पहले माइनस था और अब प्लस हो गया। कैसे? सारणिक में 2 रो परस्पर बदल दी मैंने, R2 और R3 बदल के ये आ गई और तब मान निकाला। समझ गए गुणधर्म को? सारणिक में किन्हीं 2 रो या किन्हीं 2 कॉलम को परस्पर बदलने पर प्राप्त सारणिक का मान संख्यात्मक मान वही रहता है, परंतु चिन्ह बदल जाता है। ये आपका गुणधर्म नंबर 2। अब तीसरे पे आ जाओ। तीसरा गुणधर्म है कि यदि किसी सारणिक में कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम परस्पर समान हो तो सारणिक का मान 0 आएगा। बात समझ गए? सारणिक में यदि कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम समान है ना, तो सारणिक का मान 0 आएगा। यदि सारणिक में कोई 2 रो या 2 कॉलम समान हो तो सारणिक का मान 0 होगा। तो सारणिक का मान 0 होगा। देखें, देखो, जैसे मैंने सारणिक ली 1 3 5 2 7 1 1 3 5, मैंने जानबूझ के R1 और R3 समान ले लिए। हम टेस्ट कर रहे हैं कि इसकी वैल्यू 0 आएगी कि नहीं आएगी। ऊपर लिखा हुआ है ना, इसलिए। तो देखो, सारणिक का मान R1 के सापेक्ष विस्तार करके निकाल रहा हूं, तो प्लस माइनस प्लस, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का। चलो, प्लस, कुछ चिन्ह नहीं लगाते आगे तो प्लस ही माना जाता है। और कॉलम हटा दो, रो हटा दो। उपसारणिक लिख दी मैंने इसकी 7 1 3 5। जरूर नहीं है ऐसे लिखें, डायरेक्ट मान भी निकाल के रख सकते हैं जैसा मैंने रखा है पहले। -3
ये कॉलम हटा दो, ये रो हटा दो। 2 1 1 5, 2 1 1 5, और अब प्लस का 5 लेना है। ये कॉलम और ये रो। 2 7 1 3, सारणिक बनी 2 7 1 3। 35 माइनस 3, ठीक है, 35 है ये। अच्छा, माइनस 3, यहां आ जाओ। 10 माइनस 1, पता है ना तरीका? 10 माइनस 1 प्लस 5, 6 माइनस 7। और हल करो। 35 में से 3 जाएंगे 32, ये 9 और ये माइनस 3 तो माइनस के 27, और ये पीछे वाले माइनस के 5। देख लो भाई, ये माइनस का 32 और ये प्लस का 32। फाइनली क्या आया? 0। समझ गए मीनिंग? के सारणिक में यदि कोई दो रो समान हो जाती है, देखो ये नहीं, तो सारणिक का मान 0 आया करता है। अब जैसे आपके सामने और एग्जाम्पल आ जाए एक, ये तो पहला एग्जाम्पल है। दूसरा, आपसे कहा जाए कि भाई 77 203 और माइनस के 43, माइनस 342 1121 और 402। 77 203 माइनस 43, इसका मान निकाला जाए तो यूं अगर कैलकुलेशन करने लगे तो बहुत भारी बात हो जाएगी। और यदि आपको ये वाला गुणधर्म याद है, कौन सा, कि कोई दो रो अगर परस्पर समान हो जाती हैं तो सारणिक का मान 0 आता है। तो दो रो समान है ना इसमें, तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो कितना? 0। ठीक, तर्क साइड में लिख दिया करो। यहां दो रो समान है ना, R1 इक्वल टू R3, इसलिए सारणिक का मान कितना आ गया भाई? 0 आ गया। कितने गुणधर्म हो गए? 3। चौथा गुणधर्म, चौथा गुणधर्म है कि यदि किसी सारणिक में किसी अशून्य संख्या का गुणा किया जाए, कोई सारणिक है उसमें अशून्य संख्या 3 का, 4 का, 11 का, -9 का, -27 का, किसी का भी गुणा किया जाए तो सारणिक के अंदर इस संख्या का गुणा केवल किसी एक रो या कॉलम से होगा, किसी एक रो या कॉलम से होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो आप, डेल्टा बराबर आप क्या आ जाता है, मान लो 3 5 2
-1 4 3 2 3 1, और आपने मान निकालना चाहा 3 डेल्टा का। ये सारणिक है और अब मैं 3 डेल्टा, यानी कि 3 गुणा डेल्टा कितना है 3 5 2 -1 4 3 और 2 3 1। ये तो डेल्टा था। अब मैंने 3 डेल्टा चाहा तो 3 और डेल्टा। बस यहां आ रही है वो बात जो मैंने ऊपर लिखी है कि आप अंदर गुणा करेंगे ना। यदि ये मैट्रिक्स होती थी जब तो प्रत्येक अवयव से हो जाता था गुणा। मैट्रिक्स में प्रत्येक अवयव से गुणा होता था। सारणिक में किसी एक रो या किसी एक कॉलम से होगा। मर्जी है जिससे कर दो भले आप। मान लो आपने C3 से कर दिया तो C3 से कर दो। 3 -1 2 5 4 3, C3 में गुणा कर रहा हूं मैं 3 का, 6 9 3। कैसे पुष्टि हो कि सही है? तो देखो इसकी वैल्यू निकालता हूं मैं, और ये कितने के बराबर है 3 डेल्टा के, और 3 डेल्टा की वैल्यू निकालूंगा। कि साहब 3 डेल्टा की कैसे निकालोगे? अरे डेल्टा तो ऊपर है, गुणा 3 कर देंगे उसमें, और एक हमने 3 का अंदर गुणा कर दिया कॉलम में, ये किया। और जब निकालेंगे अगर दोनों बराबर हैं तो ये प्रक्रिया सही की है। क्या प्रक्रिया? कि 3 का गुणा C3 में किया ना, सिर्फ ये सही किया है। ठीक है, निकालें। पहले इसका निकाल लेते हैं। तो 3, कॉलम हटा दो, रो हटा दो, 12 -27। ठीक है। अच्छा, -5, कॉलम हटा दो, रो हटा दो, -3 -18। ठीक है। अच्छा, +6 नीचे ले लेता हूं, कॉलम हटा दो, रो हटा दो, -3 -8। ठीक, ये आया 12 में से 27 गए अपने, -15 और 3 तो -45। ठीक, नीचे लिखता हूं जब स्पष्ट आ जाएगा। -45। अच्छा, ये 21 बने क्या? -18 और -3 21 बने। 21 गुणा 5 105 हुए शायद। प्लस के हो जाएंगे ये, प्लस के 105 और माइनस के 66 बैठेगा शायद, है ना। -11 और प्लस का 6 गुणा कर रहे हैं तो माइनस के 66। ठीक। अच्छा, कितना आया फिर? ये आया आपके, इनका तो आया 60 प्लस का और माइनस के 66, माइनस का 6 आया भाई। ठीक। अब थोड़ा इधर डेल्टा का मान और निकालते हैं। डेल्टा का मान निकाला तो 3, ये हटा दो, ये 4 -9, माइनस के 5, रो और कॉलम हटा हटा के लिखता जा रहा हूं, -1 -6 +2 दिख रहा है क्या? ये हटा दो, -3 -8, ये 4 -9,
माइनस के 5 और प्लस का 3, माइनस का 15। ये प्लस का कितना आया भाई, 35 आया क्या जाने, -7 गुणा -5, और ये माइनस का 22 आया। कितना बचेगा, -22 और माइनस के 15, माइनस के 37 और प्लस के 35, माइनस के 2, और ये माइनस का 6। डेल्टा का मान -2 है। आप इसमें 3 का गुणा करेंगे तो -6 आएगा। मैंने 3 का गुणा किया पर तरीका बदल दिया। क्या कर दिया, केवल C3 में गुणा किया 3 का, और C3 में किया जब भी 3 गुना ही आया पहले का, यानी कि किसी एक कॉलम में जो किया था वो सही मेथड था। क्या कह रहा हूं इसके थ्रू, कि सारणिक में अगर गुणा करना पड़ता है ना बाहर, और उस संख्या को अंदर ले जाओगे सारणिक में, तो कोई एक रो या कोई एक कॉलम में करना होता है। एक और उदाहरण लेते हैं, देखो इससे लिख लो आप। एक और उदाहरण लेते हैं। डेल्टा बराबर 2 0 5 1 3 -2 4 1 3। ठीक है, इसका मान निकाला मैंने R1 के सापेक्ष विस्तार करके। 2, ये रो हटा दो, ये कॉलम हटा दो, सारणी का मान निकालना सीख जाओ तो 9 + 2 हो जाएगा। 9 + 2, इनका गुणा -2, इसलिए +2 हो गया। दूसरे नंबर का तो 0 ही है, फिर +5 ले लिया, कॉलम हटा दो, रो हटा दो, तो इनका गुणा माइनस इनका गुणा, 1 - 12, 1 - 12, ये आया हल होके 9 और 2 11 दूना 22, और 1 - 12 मेरे ख्याल से -11 और +5 गुणा करेंगे तो -55, अंततः -33 आया। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूं, वही 4 डेल्टा का मान निकाल रहा हूं। 4 डेल्टा मतलब 4 गुणा डेल्टा। कितना है डेल्टा, 2 0 5 1 3 -2 4 1 3। अब हम इस कथन का उपयोग करना चाह रहे हैं। कह रहा है कि अंदर गुणा करोगे तो किसी एक कॉलम में करोगे या एक रो में। पहले हमने C3 में कर दिया था, अब के R3 में करते हैं। चलो R3 में इसका इसमें करते हैं। तो 2 0 5 4, इसमें नहीं कर रहे, 1 3 -2, इसमें कर रहे हैं 4 का गुणा R3 में, 16 4 12। अब सारणिक का मान निकालें तो 2, ये कॉलम हटा दो और ये रो हटा दो, 12 3 36 -8 बैठता, तो 36 + 8 हो जाएगा, है ना। 36 + 8। दूसरे नंबर का तो 0 माइनस का, तीसरा फिर +5, ये कॉलम और ये रो हटा दो, 4 -48, 4 -48, तो ये बना 36 और 8
44 गुणा 2 88, और ये माइनस का आने वाला है 48 में 4 के तो 44, 44 गुणा 5 0 और 5 का 20 और 2 22 हुए के जाने भाई, सही किया है क्या? 44 गुणा 5 सही किया है। इसको घटाते हैं ना 220 में से, पहले तो आप 100 ही घटा दो सीधे, 100 घटाते हैं तो 120, 12 और जोड़ दो 120 में, 132 हुए क्या? 132 हुए माइनस के। आप वैसे देखना 4 डेल्टा को, 4 गुणा डेल्टा, डेल्टा का मान कितना निकला था? 33, जो कि कितना है? 4 तिया 12 की 2 आंसर लगे 1, 4 तिया 12 और 1 13, ये भी 132 माइनस का था भाई, लो माइनस लगा दिया, ये रहा। तो ये डेल्टा का मान और 4 डेल्टा का मान कब निकाला? जब 4 का हमने मर्जी की रो में गुणा किया है। तो अर्थ ये निकला कि सारणिक में अगर गुणा करना है तो या तो सारणिक का मान अलग से निकाल के, ये निकाला, और फिर गुणा कर दो, या अगर सारणिक के अवयवों में गुणा करना है आपको तो कैसे करना पड़ेगा? कैसे करना पड़ेगा? किसी एक रो या किसी एक कॉलम में करना पड़ेगा। ठीक, इसी गुणधर्म को अभी अभी जो मैंने कराया है इसको हमें थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा। क्या बताया था कि अगर किसी सारणिक में संख्या का गुणा करना होता है तो सारणिक के अंदर किसी एक रो या किसी एक कॉलम में होता है। इसका उल्टा भी, यदि सारणिक में से कॉमन लेना होता है ना तो भी किसी एक रो या किसी एक कॉलम में से लेना होता है। ठीक है, इसी में है ये। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, मान लो सारणिक ले ली मैंने 6, 10 और 12, 12 में तो कॉमन आएगा नहीं कुछ, 6, 10, चलो आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 12 और 3, 9, 18, 10, 20, 30। ठीक है, यहां अगर हमें मान लो पूरी में से कॉमन आ भी रहा होता, चलो मैंने 30, 90 और 18 कर दिया, हर अवयव में से वैसे तो 2 कॉमन नजर आ रहा है, 2, पर ऐसे कॉमन नहीं लेते इसमें, पूरे में से एक साथ नहीं लेते हैं सारणिक में। कैसे लेंगे? मैट्रिक्स में तो पूरे में से एक साथ ले लेते हैं, सारणिक में से नहीं लेते। ठीक है, क्या करना होगा? किसी एक रो या किसी एक कॉलम में से लेना होगा पहले आपको। जैसे मान लो इसमें से ले लिया आपने, क्या 2 कॉमन आ रहा है और तो कुछ आ नहीं रहा है, चलो 2 कॉमन ले लिया तो कितना बचा? 3, 5, 6, इसमें से कुछ नहीं लिया, 30, 90, 18, 10, 20, 30। ध्यान रखना, सारणिक में से अगर कॉमन लेना होता है तो एक बार में किसी एक रो या एक कॉलम में से आता है। तो मैंने R1 में से 2 कॉमन ले दिया। अब ऐसा नहीं हो सकता यहां से भी आ जाता, यहां से भी आ जाता ना, अलग से लेना पड़ता है। इसमें से अगर 2 कॉमन लेते तो 1, 2 और लिखना पड़ता। एक बार में एक रो या एक कॉलम में से आता है।
अब जैसे मान लो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 3 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, 2 तो पहले का ही, 6 कॉमन लिया मैंने R2 में से, तो 3 5 6 कॉमन लिया ना, तो 5 15 3 10 20 30। अच्छा, यहां से अगर 10 कॉमन लें तो 10 कॉमन आ रहा है, तो 10 ले लो आप। 3 5 6 5 15 3 10 कॉमन लिया है ना, 1 2 और 3, ये आ गया। समझ गए? एक बार में एक ही रो में से या किसी एक कॉलम में से आता है। जैसे इसमें से 3 फिर कॉमन आ रहा है, देखो आ रहा है ना C3 में से, पूरे में से नहीं देखना होता है, तो C3 में से कॉमन और ले लो, 2 गुणा 6 गुणा 10 गुणा 3। कहां से ले रहा हूं मैं? C3 में से। तो C1 और C2 तो ज्यों की तो ना, तीन कॉमन लिया, 2 1 1, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखो, आप इसका विस्तार करते और एक आप इसका विस्तार करो। इसमें संख्याएं छोटी हैं, इसका विस्तार करना मतलब मान निकालते ना, उसको विस्तार करना बोलते हैं। इसका विस्तार आसान रहेगा बजाय इस वाले के, तो यूं कॉमन में राहत हो जाती है। मैंने देखो इसी पर आधारित एक क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है। जैसे आपको डेल्टा इक्वल टू, और मान लो 10 20 30 4 17 89 1 2 3, यह आपको दे रखा है, और हमें इस सारणिक का मान निकालना है। एक तरीका तो विस्तार वाला है ही है, इसको खोल दो, वो जो निकालते हैं ना, वो जो 4.1 में मेथड था जो। दूसरा, अभी हमने पढ़ा है, 3 4 गुणधर्म पढ़ लिए, तो किसी एक रो या कॉलम में से कॉमन लिया जा सकता है। तो R1 में से 10 कॉमन आ रहा है ना, आपने 10 कॉमन ले दिया, 1 2 3 4 17 89 1 2 3। अब एक गुणधर्म दूसरा या तीसरा, कि अगर सारणिक में कोई 2 रो समान हो जाएं तो सारणिक की वैल्यू 0 रहा करती है। यदि सारणिक में कोई 2 रो समान हो जाएं तो सारणिक की वैल्यू 0 रहा करती है। तो ये दोनों समान हो गए ना, यहां चूंकि का चिन्ह लगा दो आप, R1 इक्वल टू R3, और कथन लिखना चाहो तो कथन लिख दो कि 2 रो समान होने पर सारणिक का मान क्या होता है भाई? 0 होता है। तो 10 गुणा 0 कितना रहा? 0। कॉमन लेने का फायदा हो गया ना, ठीक है। तो ये आपका शायद चौथा गुणधर्म था, ये कंप्लीट हो गया। अगला गुणधर्म है 5वां, कि मान लो यदि कोई सारणिक में, ठीक है, किसी रो या कॉलम के अवयव 2 राशियों के योग रूप में व्यक्त हैं। मैं संग संग एग्जाम्पल सा बनाता हूं। ये कोई सारणिक है, और मान लो A1 प्लस K1, A2 प्लस K2 और A3 प्लस K3, B1
B2 B3, C1 C2 C3। ठीक है। तो यदि किसी सारणिक में कोई भी रो के अवयव दो संख्याओं के योग रूप में हो, है तो सही, दो संख्याओं के योग रूप में। देखो ये A1 प्लस K1 दो संख्या है, A2 प्लस K2 दो संख्या है, A3 प्लस K3 दो संख्या है। तो फिर क्या होता है वो लिख दूं। यदि कोई सारणिक में रो या कॉलम के जो अवयव हैं किन्हीं दो संख्याओं के योग रूप में व्यक्त हों, किन्हीं दो संख्याओं के योग रूप में व्यक्त हों। ठीक है। तो सारणिक को दो अलग अलग सारणिक के योग रूप में लिखा जा सकता है। अभी कथन का मीनिंग समझ जाएंगे, लिख देता हूं। तो सारणिक को दो सारणिकों के योग रूप में लिखा जा सकता है। देखो क्या करें। ये एक सारणिक है, इसमें R1 के अवयव यानी कि प्रथम जो रो है उसके अवयव दो संख्याओं के योग रूप में है। तो इस सारणिक को दो सारणिकों के योग रूप में लिखा जा सकता है। कैसे लिखेंगे सुनो। A1 A2 A3 के संग तो शेष सारणिक, चाहे ये भी दो के रूप में लिखे होते तब भी कितनी बड़ी संख्या होती है। पहले युग्म के साथ तो शेष सारणिक प्लस दूसरे युग्म के साथ शेष सारणिक। तो पहला युग्म A1 A2 A3 के साथ तो ये वाली सारणिक कितनी, B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस शेष के साथ, अच्छा दूसरे युग्म के साथ शेष सारणिक। दूसरा युग्म कौन है, K1 K2 K3। तो K1 K2 K3 के साथ शेष सारणिक कितनी, B1 B2 B3 और C1 C2 C3। समझ गए। A1 A2 A3 के साथ तो ये लिख दिया और K1 K2 के साथ ये लिख दिया। एक और एग्जांपल लेता हूं। डेल्टा बराबर मान लो A1 प्लस लैम्डा 1 A2 प्लस लैम्डा 2 और A3 प्लस लैम्डा 3, B1 प्लस म्यू 1 B2 प्लस म्यू 2 B3 प्लस म्यू 3 C1 प्लस क्या ले लें, K1 ही ले लो, C2 प्लस K2 और C3 प्लस K3। ऐसी गलती मत कर देना कि साहब पहला हिस्सा तो एक जगह लिख दियो, कौन, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 और प्लस दूसरा हिस्सा एक जगह लिख दिया, कौन, लैम्डा 1 म्यू 1 K1 लैम्डा 2 म्यू 2 K2 लैम्डा 3 म्यू 3 K3। ऐसा ना हो एक बार में कोई एक रो या एक कॉलम ही टूटता है। जैसे मन हुआ कि हमें तो C2 को तोड़ना है तो एक बार में C2 ही टूटेगा, C2। अगर इसके सापेक्ष तोड़ना चाह रहे हो तो A2 B2 C2 के संग तो
ये जोंकितों और λ2 μ2 K2 के संग ये जोंकितों। ठीक है, समझ रहे बात है। और अगर यहां माइनस के चिन्ह होते ना, लो माइनस लगा दिए, तो फिर बीच में माइनस लेते अपन। ठीक, तो क्या कर रहा हूं मैं, इसके सापेक्ष तोड़ रहा हूं। A1 A2 A2 B2 C2 के संग तो पूरा, कौन के संग, A2 B2 C2, इसके संग तो शेष सारणी ये रही, A1 प्लस λ1 B1 प्लस μ1 C1 प्लस K1, अच्छा A3 प्लस λ3 B3 प्लस μ3 C3 प्लस K3 प्लस का है को जो माइनस है ना, तो माइनस ही लिखना पड़ेगा, माइनस। अब λ2 μ2 K2 के साथ शेष, देखो A1 प्लस λ1 B1 प्लस μ1 C1 प्लस K1। ठीक, जगह कम है भाई, λ2 μ2 K2, λ2 μ2 K2। ठीक है, थोड़ा घुमा देता हूं मैं कैमरा। ठीक, अच्छा, और ये शेष जोंकितों कहा ना मैंने, पहले हिस्से के संग शेष जोंकितों, दूसरे हिस्से के संग शेष जोंकितों, तो A3 प्लस λ3 A3 प्लस λ3 दिख रहा है ना, हाँ दिख तो रहा है, B3 प्लस μ3 और C3 प्लस K3, ऐसे तोड़ सकते हैं। ठीक है, समझ गए सभी। अगर योग रूप में तो ऐसा मत कर देना, पहला हिस्सा एक जगह दूसरा हिस्सा एक जगह ना, किसी एक कॉलम को या रो को लेकर ही तोड़ा जाता है, अगली बार फिर ही टूटेगा। कैसे, A1 B1 C1 के संग तो ये हिस्सा प्लस λ1 μ1 K1 के संग फिर ये हिस्सा, ऐसे इसके दो भाग, ऐसे इसके दो भाग, फिर इसके सापेक्ष तोड़ना होगा, बहुत सारी सारणी बनेंगी। ठीक है, ये लिख लेना। इस पे बेस्ड उदाहरण देखते हैं। एक मैंने क्यों ये एग्जाम्पल ले दिया, बुक में तो अभी है नहीं। ठीक है, उसमें तो बहुत सारे गुणधर्म एक साथ काम मारे जो मैंने बताए नहीं है, वो भी आ रहे हैं, तो अलग से एक सवाल ले लिया मैंने वैसे ही बना के। देखो ये आपको दिया हुआ है सारणिक, और इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है कितनी आएगी। तो देखो C1 के जो अवयव हैं वो दो संख्याओं के योग रूप में व्यक्त हैं, और अगर योग रूप में व्यक्त होते हैं तो आपको मालूम है सारणिक को भी दो अलग अलग रूप में लिखा जा सकता है योग रूप में। तो इसको लिखा जा सकता है 27 13 और 29 के संग तो शेष सारणिक 27 13 29 34 37 22 प्लस, ये प्लस है ना इसलिए दूसरे हिस्से के साथ शेष सारणिक। तो दूसरा हिस्सा कितना है, 34 के 37 के 22 के 27 13 29 34 37 22। पहले हिस्से संग बची हुई सारणिक लिख दी, दूसरे हिस्से के संग बची हुई सारणिक लिख दी। अब इसकी वैल्यू आपको 0 नजर नहीं आ रही क्या? क्यों? C1 और C2 समान हो गए ना। था तो से हमारे पास गुणधर्म कि अगर दो रो या कॉलम समान होते हैं
तो सारणिक की वैल्यू 0 रहा करती है। अभी नहीं लिख रहा मैं इसको 0, इसको भी मैच कर लेता हूं थोड़ा। तो ये 27, 13, 29, 27, 13, 29, 34, 37, 22 प्लस के कॉमन ले दें। के आ सकता है ना कॉमन, बताया था ना मैंने कि सारणिक में से किसी एक रो या कॉलम में से कॉमन आ जाता है, लिया था ना मैंने। तो यहां से के कॉमन ले दिया, एक कॉलम में से आ जाता है सारणिक में। मैट्रिक्स में तो हर एक में से लेना होता है, सब में आना चाहिए, सारणिक में से किसी एक में आ जाता है। तो के कॉमन 34, 37, 22, 27, 13, 29 और 34, 37, 22। तोड़ने से क्या फायदा मिल गया? इसमें C1 और C2 समान और इसमें C1 और C3 समान। यहां डेल्टा 1 में तो C1 बराबर C2 है ना, और डेल्टा 2 में C1 बराबर C3, C1 और C3। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी 0 और इसकी वैल्यू भी 0। 0 प्लस के इंटू में 0 कितना आ रहा? 0। और यदि वैसे विस्तार करते तो काफी पेचीदा बन जाता। तो गुणधर्म काम आए कि नहीं आए? ठीक है, अभी 2 गुणधर्म और रह गए। ठीक है, वो हो जाएंगे और उन पर आधारित क्वेश्चन करा दूंगा, तब जाके इसके क्वेश्चन होंगे। इनके क्वेश्चन को छेड़ना मत, खाम का डिप्रेशन में आ जाओगे, होंगे नहीं तो। ठीक है, अभी आप पुराना काम ही कंप्लीट कर लेना, क्योंकि आपको मालूम है दूसरे, तीसरे और शायद चौथा भी जुड़ जाएगा उसमें, मैथ का जब टेस्ट होगा। क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री का जब टेस्ट या फिर अपने चैप्टर होंगे तब तक मैथ के 3 चैप्टर हो जाएंगे। तो हो सकता है तीनों चैप्टर आ जाए आपके। तो चौथे चैप्टर में आज काम नहीं है। क्या करना है? दूसरे तीसरे चैप्टर में, पहले में, जिसमें भी आपकी कोई समस्या बच रही हो उनको कर लेना वापस से। ठीक।